नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये चलचित्र है ये बहुत ही सुंदर होने वाला है और इसी कारण मैं आप सभी से ये अनुरोध करता हूं, इस चलचित्र को आप अभी से ही लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि नहीं किया है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक और वीडियो आने ही वाला है और हम श्रीयंत्र पर भी एक विस्तार से श्रृंखला भी करेंगे। और मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं इसको लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ये जो विषय है पंचदशी यंत्र का, ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वो धन हो, वो यश हो, वो मान हो, कीर्ति हो, समृद्धि हो, शत्रुओं के ऊपर दमन हो, अपने भय का निदान हो, रोग हो उससे छुटकारा हो, सभी प्रकार की विपत्तियों से आपका समाधान हो सके, इसी के कारण ये पंचदशी यंत्र बहुत आवश्यक होता है। वैसे कलयुग को लेकर के तंत्र में कहा गया है कि मंत्र तो कार्य करते ही हैं, पर जिस प्रकार से और जितनी त्वरित रूप से यंत्र कार्य करते हैं वो अद्भुत है। यंत्र का विधान, इसमें यदि आपको कोई अभिमंत्रित यंत्र ही मिल गया हो, कहीं गुरु ने दे दिया हो, तो वो तो वही अपने आप के अंदर एक विधान हो गया है। नहीं तो आप इसका विधान सीख करके अपने लिए ही आप यंत्र रख लीजिए। हम इस श्रृंखला में दो भागों में बात करेंगे। इस चलचित्र में हम बात करेंगे पंचदशी यंत्र का जो रहस्य है, इसे बनाया किस प्रकार से जाता है, वो जो विज्ञान है उसके बारे में। फिर हम इसके दूसरे भाग में बात करेंगे कि इसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकें, उसका भी रहस्य क्या होगा। पंचदशी से हमारा सीधा जुड़ाव होता है भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी से, पर यहां पर बहुत सारी बातें हमें समझनी होंगी, जाननी होंगी। कहने को ये ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ में जुड़ा हुआ है, परंतु ये 10 महाविद्याओं के साथ में भी जुड़ा हुआ है। और उसका कारण ये है कि यंत्र में हम अंक लिखते हैं, जैसे कि वर्ण अक्षर होते हैं, वैसे ही अंक अक्षर भी होते हैं। वर्ण जो होते हैं, जिसमें अ आ इ ई या फिर क ख ग आता है, ये मात्रिकाओं के साथ में जुड़े होते हैं। और जब हम ये अक्षरों की बात करते हैं तब इनका जुड़ाव 10 महाविद्याओं के साथ में भी होता है। अब किसी भी यंत्र को देखेंगे तो पंचदशी जैसे है, पंचदशी में आपको मूल रूप से एक ही यंत्र दिखता है। उसमें जो अक्षर, जो अंक लिखे होते हैं, वो भी आपको एक ही प्रकार के दिख जाते हैं, परंतु ऐसा सदैव नहीं रहता है। अलग अलग प्रकार के पंचदशी यंत्र भी होते हैं और वो जुड़े होते हैं आपकी राशियों के साथ। इसके बारे में हम दूसरे भाग में बात करेंगे। तो ये भी एक रहस्य है जो आपको जानना चाहिए। अब यहां पर हम समझते हैं कि जो ये यंत्र है, इस पे जो ये अंक अक्षर लिखे हैं, इनका क्या रहस्य है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ये मूल रूप से, मुख्य रूप से 7 चक्रों के ही बारे में बातें होती है, परंतु शरीर में और भी चक्र होते हैं। चक्र क्या होता है? जहां पर विभिन्न नाड़ियां एक साथ आती हैं, तो वहां पर ऊर्जा का संचार होता है। आपकी अलग अलग मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के साथ में ये जो चक्र हैं, जिनके अंदर ऊर्जा समाहित है, ये खुलते जाते हैं और वो जो ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जाती रहती है। यही विज्ञान श्रीयंत्र के साथ में भी आता है। श्रीयंत्र जिस प्रकार से हम या तो कागज पर बनाते हैं या फिर उसका एक 3D जो एक आता है, वैसा ही हमारा शरीर भी श्रीयंत्र ही है। जो पंचदशी यंत्र है उसमें भी यही विज्ञान आता है कि उसमें जो अंक अक्षर लिखे हैं वो इस प्रकार से लिखे गए होते हैं कि वो एक चक्र सा बनाते हैं, जहां पर इन अंकों की जो ऊर्जा है वो समाहित है।
अंकों की ऊर्जा, यानी कि हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक, परंतु जो यंत्र में लिखे होते हैं वो 1 से लेकर के 9 तक लिखे होते हैं। इसका क्या रहस्य है? मन में एक प्रश्न भी आना चाहिए कि ये तो हम बात कर रहे हैं पंचदशी यंत्र की, जिसमें अक्षर आते हैं 1 से लेकर के 15 तक। तो यंत्र में हम 1 से 9 तक की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो अंक हैं वो इस प्रकार से लिखे गए होते हैं कि उनका जब आप योग बनाएंगे, जो 3-3 की जो खंड हैं उनका योग 15 बनता है। अब किसी भी प्रकार से जोड़ ले, उसका योग 15 ही बनता है। अब 15 क्यों? क्योंकि 15 जोड़ा है चंद्रमा की कलाओं के साथ। ये जो कलाएं हैं ये भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कलाएं हैं। 15 तक चलता है, फिर बाद में 16वीं स्वयं षोडशी हो जाती है। तो 15 का इनकी बहुत महत्ता है हमारे जीवन में। हमारे मन के साथ में ये जुड़ा हुआ है, हमारे कर्मों के साथ में जुड़ा हुआ है, प्रतिदिन की हमारी गतिविधियों के साथ में एक एक चंद्रमा की कला जुड़ी है, भगवती की एक एक जो कलाएं हैं वो जुड़ी हुई है। तो यहां पर हमें 15 का रहस्य समझ में आ गया है संक्षिप्त में। अब हम चलते हैं अंकों पर, अंक अक्षर पर। ये अंक अक्षर 10 महाविद्याओं के बारे में बताते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, परंतु इनका अपना एक स्वतंत्र एक विभाग भी होता है। यहां पर हम सर्वप्रथम देखते हैं शून्य को। शून्य जो है ये बिंदु होता है, परंतु बिंदु शून्य यानी कि खाली नहीं होता है। शून्य को हम जीरो नहीं बोल सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, ऐसा बताया जाता है। शून्य पूर्ण है, जो बिंदु है वो पूर्ण है। अंकों में जो तंत्र जिस प्रकार से देखता है, और यहां पर मैं ये वाली बात भी कहना चाहूंगा कि पूरे विश्व को गणित का ज्ञान भारत ने दिया है, विज्ञान का भी ज्ञान भारत ने दिया है, परंतु जिस प्रकार से जो पश्चिम है वो इस विज्ञान को समझता है, वो भौतिक सुखों के लिए समझता है। भारत में, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूं, जो कुछ भी हुआ है उसका केवल एक ही उद्देश्य है और वो है अध्यात्म। अंकों का जो विज्ञान है उसका भी पूरा उद्देश्य केवल अध्यात्म ही है। और इसी कारण जब हम बात करते हैं अंकों की, इस गणित की, तो यहां पर भी अध्यात्म ही आ जाता है। शून्य पूर्ण हो गया है, सब कुछ यहीं से ही निकलता है। एक जो आता है शून्य के बाद, वो इस पूर्ण की अभिव्यक्ति है, प्रथम अभिव्यक्ति। एक स्वयं में ही स्वतंत्र है, परंतु ये अभिव्यक्ति भी है शून्य की। तंत्र में शून्य को पुरुष तत्व प्रधान कहा गया है, और 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं वो शक्ति तत्व प्रधान कहे गए हैं। तो अब हम यहां पर ये समझ सकते हैं कि जब हम बात करते हैं 10 की, तो 1 से लेकर 9 तक हमने यहां पर शक्ति तत्व प्रधान देख ली बात। 10 आते ही यहां पर हम इसे पुनः एक स्त्री और पुरुष, शक्ति और शिव, इसका एक जोड़ देख लेते हैं, और यहीं पर ही फिर आगे का एक और क्रम चालू होता है। इसीलिए जो 10 है इसे हम अहम कहते हैं। तंत्र में 10 अंक को अहम कहा जाता है। 1 और 0 को जोड़ करके अहम आता है, यहीं से ही सृष्टि बनती है, सृजन होता है। तो 0 हो गया है पूर्ण, 1 हो गया है अभिव्यक्ति, और 10 हो गया है अहम। अब यहां पर एक और अंक आता है और वो है 9। 9 को तंत्र में विराट कहते हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति अपने अलग अलग पड़ावों से होते हुए 9 तक पहुंचती है। ये जो 9 है इसका अपना ही एक बहुत बड़ा महात्म्य है।
महत्ता है। 9 ही एक ऐसा अंक है जो सभी प्रकार से आपको अंत में 9 ही देगा। आप उसका जोड़ कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, आपको 9 ही मिलता है। अब बात ये आती है कि हमने तंत्र के अंदर 9 तक को ही क्यों लिखा। तो यहां पर हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आपके सामने यदि बहुत सारे पेड़ हैं, आपने गिनना आरंभ किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद में जब आप 10 पर आते हैं तो 9 तक आपने एक पूरा क्रम पूर्ण कर लिया है। किस प्रकार से पूर्ण, किस प्रकार से हुआ है कि यदि आप 8 को पहले से जोड़ते हैं तब भी 9 आता है, 7 को 2 से जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा, 6 को 3 से, 5 को 4 से, आप इनको आपस में जोड़ेंगे तो 9 ही आता है। यानी कि 9 जो है वो अभी तक की हमारी गिनती का सबसे विराट रूप है। फिर हम उसके बाद में जब एक और जोड़ते हैं तब पुनः ये गिनती अलग दूसरे पायदान पर, दूसरे स्तर पर उसी प्रकार से आरंभ होती है। तो एक पूर्णता आए उसके लिए जो विराट रूप है वो 9 अंक ही आपको देता है। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं श्रीयंत्र की भी, तो श्रीयंत्र में भी 9 आवरण है। 9 आवरण जो है इनकी जब पूजा करी जाती है तब 2 प्रकार से पूजा करी जाती है। एक, या तो बाहर से भीतर तक या फिर भीतर से बाहर तक। यानी कि हमारा क्रम संहार क्रम हो सकता है या फिर सृष्टि क्रम हो सकता है। सृष्टि किस प्रकार से बनी या फिर संहार हमारे भीतर का जो जितने भी विकार इत्यादि उसका किस प्रकार से होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्रिएशन हो या फिर डिस्ट्रक्शन हो, 9 का अपना एक उसकी एक महत्ता हमें मालूम चल जाती है। और चूंकि हम यहां पर सृजन की बात कर रहे हैं, इसका सीधा जुड़ाव आता है महाविद्याओं के साथ। जो 10 महाविद्याएं हैं वे भी एक एक अंक के साथ में, स्वतंत्रता के साथ में, उनका स्वयं का एक स्वतंत्र विभाग है, वे जुड़ी हुई हैं। और जब हम इस पूरे विज्ञान को, जिसमें शून्य का विज्ञान, एक जो अभिव्यक्ति है उसका विज्ञान, 1 से 9 तक का जो क्रम है सृष्टि का या फिर संहार का, उसका क्रम 9 पर आकर के विराट रूप, और फिर 9 के बाद में 10 के साथ में शिव शक्ति का जो, जैसे मैंने पहले कहा था, शून्य जो है वो पुरुष तत्व प्रधान है। दोनों का एक विभाग होकर के क्रिएशन जो हो जाती है, क्रम क्रिएशन का स्टेजेस, और वो क्रिएशन जब क्रिएट हो जाती है, वो जो सृजन जिसका हो रहा है वो जब पूर्ण हो जाता है, उसके भाग में फिर से क्रिएशन होती है। इन सब का जो विज्ञान है, जब हम इसे पिरोते हैं एक यंत्र पे जिसमें 9 आपके विभाग बने हुए हैं, उनमें हम एक प्रकार से इन अंकों को, ये जो अंक अक्षर हैं, अक्षर भी इसी कारण कहा गया है कि इनका क्षरण नहीं होता है, ये सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को दिखलाते हैं, 0 से लेकर के 9 तक के अंक। तो इनका जब हम जिस प्रकार से लिखते हैं, ये स्वयं भी चक्र की भांति अपनी ऊर्जा संचालित करते हैं, और फिर जब इनको जोड़ते हैं तब 15 का जो एक अंक आ जाता है, वो भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति को समाहित किए हुए होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी यंत्र का, पंचदशी यंत्र का अंकों के साथ में क्या रहस्य है इसको समझ लिया है। मैं अभी भी कहूंगा कि ये जो समझा है ये भी एक दृष्टिकोण है। पूर्ण को समझाने में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होगा, सक्षम नहीं होगा, परंतु इसका हमें अनुभव अवश्य ही करना चाहिए। अब मैंने इस चलचित्र के आरंभ में भी आपको जो बताया था कि पंचदशी यंत्र केवल
एक ही विधि से नहीं लिखा जाता है, इसके 4 और अलग अलग विधान हैं। इसके बारे में मैं आपके लिए दूसरा एक और चलचित्र करूंगा, क्योंकि मैं एक ही में सब कुछ रख करके आपके लिए थोड़ा भारी इस चलचित्र को नहीं करना चाहता था। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको इस चलचित्र में कही गई बातें, बताए गए रहस्य अद्भुत लगे हो, सुंदर लगे हो, लाभप्रद लगे हो, तो कृपया करके हमें लाइक अवश्य करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, औरों से भी करवाइएगा। शीघ्र ही हमें 1,00,000 लोगों के साथ में जुड़ना है। हम बहुत पास में आ गए हैं। आपका यदि योगदान रहेगा तब हम 1,00,000 लोगों के साथ में बहुत शीघ्र जुड़ पाएंगे। और साथ ही साथ जो कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट पिन है, वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। तो दूसरे वीडियो के साथ में, जिसमें पंचदशी यंत्र के वो 4 और प्रारूप क्या क्या हैं, किस प्रकार से हमारे लिए वो लाभप्रद हो सकते हैं, उनका और अधिक गहरा रहस्य क्या है, मैं आपके लिए शीघ्र ही लेकर के आता हूं। तब तक मैं सिद्धार्थ आप सभी से अब जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।